गुड मॉर्निंग टू लव यू। कल हम एक चैप्टर स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उसमें सेल के डिस्कवरी तक पहुंच गए थे कि सेल का डिस्कवरी का आइडिया कैसे आया साइंटिस्ट के पास और वो कैसे करके एक सेल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेल, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, मतलब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो इससे पहले वाला देखने के बाद ही ये देखना, तो इसके ये वाला समझ में नहीं आने वाला, इससे पहले देख लेना उसके बाद ये देखना। देखो आज हम ये बैटरी बनाना सीख लेंगे, कैसे बैटरी बनता है। हमको तो मैन्चुरियन बनाने आता नहीं है, तो हम बैटरी बनाना ऑब्वियसली सिखा सकते हैं कि कैसे बनता है। अब देखो कल तक कितना पढ़ाए थे, कल तक पढ़ाए थे कि एक कंटेनर था और कंटेनर में क्या था, जिंक का रॉड और CuSO4 का सॉल्यूशन था। और यहीं पे क्या हो रहा था, एक डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा था। डायरेक्ट रिएक्शन, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था और कॉपर का क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था। जिंक का ऑक्सीडेशन होने के कारण ये जिंक +2 में चला गया था और 2 इलेक्ट्रॉन निकला था और कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चला गया था। तो इसका ऑक्सीडेशन जिंक का और इसका रिडक्शन, यही वाला एग्जांपल यहाँ पे है। तो ये वापस हमको समझाने का उतना जरूरत नहीं है। ये वाला डायरेक्ट रिएक्शन था, हम बात कर रहे थे कि डायरेक्ट रिएक्शन है यहाँ पे, डायरेक्ट रिएक्शन। और लास्ट वाला जो बोले थे कि यहाँ पे टेम्परेचर, सॉल्यूशन में टेम्परेचर को बढ़ते हुए देखा था और यही टेम्परेचर को यूटिलाइज करना चाहता था कि किसी तरह इस टेम्परेचर को यूटिलाइज करें यूजफुल वर्क में। तो यही टेम्परेचर को यूटिलाइज करने के लिए वो चाहता था कि ये डायरेक्ट जो रिएक्शन हो डायरेक्ट ना हो के रिएक्शन कैसा हो, इनडायरेक्ट हो। इनडायरेक्ट हो मतलब अलग कंटेनर में ऑक्सीडेशन हो और एक अलग कंटेनर में क्या हो, रिडक्शन हो। और जिसको हम वायर से कनेक्ट करते, वायर से कनेक्ट करने के देखो ऑक्सीडेशन में क्या निकलता था, इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता था, रिडक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑक्सीडेशन के साइड से और किस साइड जाएगा, रिडक्शन साइड। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही किसका फ्लो हो जाएगा, करंट का फ्लो हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट के थ्रू ये वाला सेल का फॉर्मेशन किया है। अब ये वाला सेल जो बना है वो कैसे काम करता है देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, यही इस चैप्टर का बेस बनाता है और आगे ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो इस चैप्टर का बेस खराब हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा, दो हम चाहते थे कि अलग अलग करवाएं, तो एक में ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं और एक में क्या करवा रहे हैं, रिडक्शन। यहाँ पे एक अलग कंटेनर है और ये अलग कंटेनर है। एक जिंक का रॉड लिया हुआ है, ये वाला जिंक का रॉड है, जिसका रॉड है उसी का सॉल्यूशन है, ZnSO4 का सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, जिंक का रॉड और जिंक का ही सॉल्यूशन है। यहाँ इस कंटेनर में कॉपर का रॉड लिया और कॉपर का ही सॉल्यूशन लिया। अब ये अलग कंटेनर और ये अलग कंटेनर, इसमें क्या किया, अब देखो जिंक का रॉड और वो कॉपर का रॉड, यहाँ पे हमेशा क्लियर रखना, जिसका रॉड होगा उसी का सॉल्यूशन, जिसका रॉड होगा उसी का सॉल्यूशन लेना है। अब जिंक का तो क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक सॉलिड था, ये जिंक सॉलिड कहाँ जा रहा था, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो जिंक जब फ्री स्टेट में था तो चार्ज कितना था, 0, और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, मतलब जिंक प्लस ये टूट के, यहाँ जिंक का एटम जो हो रहा था वो लगातार टूट के कहाँ जा रहा था, सॉल्यूशन में। तो ये जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा था, +2 में, और +2 में कन्वर्ट होने के कारण कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम बोल रहे थे चार्ज बढ़ रहा है, 0 से कहाँ जा रहा है, 2, और 0 से 2 में गया तो नंबर बढ़ गया, तो ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसी को हम क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ। ये हाफ सेल रिएक्शन है और इधर हाफ सेल रिएक्शन है, तो ये वाला को हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ। वैसे इस साइड क्या हो रहा था, कॉपर +2 में था, कॉपर +2 में था, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा था जिंक का, वही इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा था, कॉपर। जिंक से इलेक्ट्रॉन आ रहा था और कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। तो कॉपर +2 से कहाँ चला जा रहा था, कॉपर सॉलिड में, मतलब ये Cu+2 जो था वो इलेक्ट्रॉन इससे थ्रू आ रहा था और इसको एक्सेप्ट करके Cu में कॉपर सॉलिड में चला जा रहा था और इस रॉड पे जाके
क्या हो रहा था, डिपॉजिट हो रहा था। इस रॉड पे काफी सारा कॉपर बाद में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। ये +2 में है और ये फ्री स्टेट में कितना चार्ज होता है, 0। तो +2 से कहाँ जा रहा है, 0, और 0 में जा रहा है तो इसको बोलेंगे रिडक्शन, क्योंकि नंबर इस बार घट गया, +2 से 0 गया तो नंबर घट गया। और ये कौन सा बोला है, रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, यही दोनों मिलके नेट सेल रिएक्शन बना था, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिए थे, कैंसिल कर दिए थे। अब देखो क्या है, यहाँ ZnSO4 का सॉल्यूशन है और यहाँ CuSO4 का सॉल्यूशन है। जब शुरू में इनिशियली कुछ नहीं हो रहा था तो जिंक का कंसंट्रेशन मतलब Zn+2 का कंसंट्रेशन और सल्फेट -2 का कंसंट्रेशन, जब कुछ भी नहीं हो रहा था तो इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, इसको मत देखना अभी, सिर्फ और सिर्फ इसको देखो, सॉल्यूशन को देखो, ये बाद में आप देखेंगे। जिंक+2 का कंसंट्रेशन और सल्फेट का कंसंट्रेशन इनिशियली क्या था, इक्वल था। वैसे ही यहाँ पे शुरू में क्या होगा, Cu+2 का और SO4 का कंसंट्रेशन शुरू में क्या होगा, सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। मतलब दोनों का कंसंट्रेशन इनिशियली यहाँ भी सेम, जिंक सल्फेट का, और यहाँ कॉपर सल्फेट में भी Cu+ और SO4- का भी क्या था, कंसंट्रेशन सेम था, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब देखो क्या होता है, हम बात कर रहे थे कि जिंक का रॉड जो है वो टूट रहा था, यहाँ से जिंक के एटम टूट के कहाँ आ रहा था, सॉल्यूशन में आ रहा था। अगर जिंक का एटम टूट के सॉल्यूशन में आ रहा था तो जिंक यहाँ टूट के जैसे ही आएगा तो जिंक का तो ये एटम टूट के सॉल्यूशन में आ रहा है, पर ये क्या कर रहा है, रॉड पे अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ते जा रहा है। देखो जिंक 0 में था, जिंक कहाँ टूट गया था, +2, और कितना इलेक्ट्रॉन निकला था, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से रॉड से टूट के सॉल्यूशन में आ रहा है, पर दोनों इलेक्ट्रॉन को कहाँ छोड़ रहा है, ये रॉड पे छोड़ते जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो ये रॉड पे अपना छोड़ दिया, लेकिन +2 में कहाँ आ रहा है, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में आ रहा है, पहले क्या होता है, जिंक +2 और सल्फेट दोनों का कंसंट्रेशन दोनों में क्या था, सेम था। लेकिन यहाँ पे जिंक के आने के कारण, Zn+2 के आने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक के कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। +2 का कंसंट्रेशन, जिंक का कंसंट्रेशन क्या हो जा रहा है, यहाँ पे बढ़ जा रहा है। अगर प्लस का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में बढ़ रहा है तो सॉल्यूशन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए ये सॉल्यूशन कैसा होते जा रहा था, धीरे धीरे ये सॉल्यूशन पॉजिटिव होते जा रहा है धीरे धीरे। और ये रॉड कैसा होते जा रहा है, नेगेटिव, क्योंकि सॉल्यूशन में तो +2 आ रहा है और इलेक्ट्रॉन किस पे छोड़ते जा रहा था, रॉड पे। रॉड कैसा हो गया है, नेगेटिव रॉड हो गया है। अब ये क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन पॉजिटिव Zn+2 के आने के कारण हो गया और रॉड कहाँ, नेगेटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे छोड़ दिया था। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ जैसे रॉड पे छोड़ा तो रॉड नेगेटिव हो गया। अब दूसरे साइड देखते हैं, दूसरे साइड क्या हो रहा था, शुरू में Cu+2 और SO4-2, इसका भी कंसंट्रेशन क्या था, सेम था। लेकिन कॉपर का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कॉपर ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भेजा, क्यों इलेक्ट्रॉन भेजा, क्योंकि यहाँ +2 में आया था और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो ये ऐसे करके यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन आ रहा था। और कॉपर इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। जब कॉपर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा तो किसमें चेंज हो गया, Cu में, सॉलिड में चेंज हो रहा था। अब कॉपर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते जा रहा था तो कॉपर का कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रहा था, घट रहा था। कॉपर का कंसंट्रेशन घट रहा था, मतलब किसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा था, सल्फेट का कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था तो सल्फेट पे तो कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, और माइनस चार्ज होने के कारण सॉल्यूशन कैसा होते जा रहा था, नेगेटिव। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो गया था, पॉजिटिव, किसके कारण, जिंक के बढ़ने के कारण। और यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा हो गया है, नेगेटिव, किसके कारण, सल्फेट के कंसंट्रेशन के बढ़ने के कारण सॉल्यूशन यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो अगर सॉल्यूशन नेगेटिव है तो रॉड कैसा होने वाला है, ऑब्वियसली पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अगर ये रॉड भी नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है,
नेगेटिव, और रॉड के ऊपर भी अगर नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर रिपेल करेगा तो करंट का फ्लो होने वाला नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन को रॉड एक्सेप्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब ये जो रॉड था वो किस नेचर का था, पॉजिटिव होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और ऑब्वियसली देखो अगर सॉल्यूशन ही पॉजिटिव है तो रॉड कैसा होना चाहिए था, नेगेटिव। तो ये क्लियर होगा कि जिंक +2 के कारण इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव और सल्फेट के बढ़ने के कारण इसका सॉल्यूशन नेगेटिव। इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव है और इसका रॉड क्या है, नेगेटिव। इसका सॉल्यूशन नेगेटिव है और इसका रॉड कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो रॉड को कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब देखो थोड़ा सा ये सेकंड स्टेटमेंट में वही लिखा हुआ, सॉल्यूशन वाज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब का बात किया जा रहा है जब ये इनिशियल फेज में होगा, शुरुआत में जब ZnSO4 और Zl+2 और SO4-2 इनिशियली क्या होगा, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इनिशियल बात किया जा रहा है, अब हम इनिशियल से आगे देखना स्टार्ट कर दिए हैं। इनिशियल में तो ये न्यूट्रल था। अब देखो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, क्योंकि ये +2 इधर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को इस रॉड पे लगातार छोड़ते जा रहा था, ये इलेक्ट्रॉन को लगातार छोड़ रहा था। तो और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम क्या किए हैं, एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू ये दोनों रॉड को जोड़ दिए हैं। कनेक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ने से क्या हो गया, ये सर्किट कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो किसका फ्लो करवा देता है, करंट का फ्लो करवा देता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो करंट का क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। अब थोड़ा सा ये थोड़ा और ये देखते हैं, ये एक सेल जो निको या एवरेडी का होता है, छोटा वाला सेल, उसमें देखो क्या होता है, उसमें भी यही हम देखते हैं। ऊपर वाला टर्मिनल एक दिखता है वो पॉजिटिव होता है और नीचे एक ना नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर हमको कोई बॉल चलाना हो तो क्या करते हैं, एक वायर ऊपर कनेक्ट करते हैं और एक वायर नीचे कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद ये क्या होता है, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन के फ्लो करवाता है। नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे क्या करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो। तो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी में इलेक्ट्रॉन के फ्लो करवाता है और पॉजिटिव उसको क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करता है। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही क्या होता है, करंट का फ्लो हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, बल्ब जलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये बल्ब जलते तो रहता है, लेकिन कभी कभी देखना हम क्या करते हैं, जब बैटरी खत्म हो जाता है तो उसको ठोक ठोक के या रगड़ रगड़ के उसको फिर से यूज में लाते रहते हैं। अभी तो लॉकडाउन भी चल रहा है तो जितना चाहो तो बैटरी को ठोको या रगड़ो और उससे काम चलाओ। पर ये करते क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, देखो क्या होता है। सपोज करो ये बैटरी है, बैटरी के अंदर देखना, अगर इसके अंदर कंस्ट्रक्शन एक इस टाइप का ब्लैक कलर का एक इलेक्ट्रोड होता है, यहाँ पे काफी सारा सॉल्यूशन भरा जाता है और यही सॉल्यूशन में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे काफी सारा इलेक्ट्रॉन होता है और यही इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर करके क्या होता है, करंट का फ्लो करवाता है। तो ये बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। जब हम ठोकते हैं या रगड़ते हैं तो इसका मतलब कि उसके अंदर अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन बच जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है जब हम ठोकते हैं या रगड़ते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, बैटरी फिर से काम करने स्टार्ट कर देता है। जनरली हम रिमोट वाले बैटरी, जो टीवी का रिमोट होता है, उसको ठोक ठोक के काम चलाते रहते हैं। तो ये लॉजिक ये है कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका फिर से फ्लो हो जाएगा, जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है वो फ्लो होगा और फ्लो होने के कारण करंट का फ्लो करवाएगा। देखो ये सेल तो बना, अब ये सेल बना तो जैसे ही स्टार्ट हुआ बल्ब ग्लो हुआ, लेकिन ये कुछ देर के बाद काम करना ही बंद किया। मतलब थोड़ा देर के लिए ये काम किया, उसके बाद काम करना बंद कर दिया। अब ये सेल काम तो एक बार किया, मतलब जैसे स्टार्ट किए बल्ब जला, लेकिन उसके बाद काम करना बंद कर दिया। इसका क्या रीजन था, इसका रीजन एक था, देखो क्या था इसका रीजन, मेन रूप से ये सेल बंद क्यों हो गया काम करना।
हम बात कर रहे थे कि यहाँ से ये जिंक का एटम टूट टूट के सॉल्यूशन में आ रहा था और जिंक +2 सॉल्यूशन में आ रहा था, तो सॉल्यूशन कैसा होते जा रहा था, पॉजिटिव। सॉल्यूशन अगर पॉजिटिव होते जा रहा था तो सॉल्यूशन अगर ज्यादा पॉजिटिव, बार बार ये एटम आ रहा था और इस सॉल्यूशन को कैसे बना रहा था, पॉजिटिव। अगर ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो रहा है और ये रॉड कैसे होते जा रहा है, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, अगर ये एक्सेस में फिर होने गया, मतलब ये सॉल्यूशन में बार बार आने से ये पॉजिटिव बढ़ जाएगा और बढ़ने के कारण ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया और रॉड नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन के इधर से जाने तो देगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो अगर सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्लो नहीं करने देगा, और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया तो करंट का भी फ्लो नहीं होगा। वैसे ही ये सॉल्यूशन जैसे पॉजिटिव हो रहा था, ये वाला सॉल्यूशन कैसा होते जा रहा था, लगातार नेगेटिव हो रहा था, क्योंकि सल्फेट का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में लगातार बढ़ रहा था। सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ने से ये सॉल्यूशन नेगेटिव हो रहा था। अगर ये सॉल्यूशन नेगेटिव होते गया तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसी सॉल्यूशन में आना था, अगर ये सॉल्यूशन में आना चाहे तो यहाँ भी नेगेटिव बढ़ गया है और यहाँ भी आ जो रहा है वो भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन। मतलब अगर पॉजिटिव यहाँ बढ़ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, और अगर यहाँ नेगेटिव बढ़ जाए तो ये इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा। मतलब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, अगर गया नहीं तो ये करंट का फ्लो होगा नहीं, और यही हुआ जिसके कारण ये सेल थोड़ा देर में काम करना बंद कर दिया। जैसे ही स्टार्ट किया थोड़ा देर जला और सॉल्यूशन में किसका चार्ज बढ़ गया, जब सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। पॉजिटिव तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो खींच लिया तो ये करंट, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया, और रुक गया तो करंट का फ्लो भी रुक गया। तो ये काम फिर वापस कैसे करना स्टार्ट किया। देखो काम करता कैसे है, हम बैटरी जब आज तोड़ के एक आठ पुराना बैटरी होगा तो देख लेना, बैटरी में एक नीचे साइड इस टाइप से राउंड लगा होता है, देखना एक मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन को ही हम यहाँ पे बोलते हैं साल्ट ब्रिज। अब यही वाला साल्ट ब्रिज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक टर्म दिख रहा होगा साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का काम क्या है, ब्रिज का काम होता है जोड़ने का काम, यहाँ भी क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, मतलब सर्किट को यहाँ कंप्लीट करने का काम कर रहा है। देखो एक ये इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब होता है, उल्टा यू शेप का ट्यूब होता है, उल्टा दिख रहा है, इन्वर्टेड यू शेप का ट्यूब है, ये साल्ट ब्रिज है, दोनों को इसको और इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये साल्ट ब्रिज में डाला क्या रहता है, एक पाइप होता है ट्यूब टाइप का, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला होता है। इलेक्ट्रोलाइट कैसा इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर डाला होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इनर्ट का मतलब होता है जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, यहाँ पे इसका मतलब है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे और बाकी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दिए, और भी काफी सारा एग्जाम्पल है। अब देखो ये जो होता है वो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, सूखा नहीं होता है, सेमी सॉलिड होता है। यहाँ पे ये इसके अंदर भरा जाता है। अब ये बैटरी काम क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे लगातार Za+2 के आने से ये क्या हो रहा था, सॉल्यूशन पॉजिटिव हो रहा था, और पॉजिटिव बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा था, अट्रैक्ट कर लिया था, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुकने के कारण करंट का फ्लो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पॉजिटिव हो रहा था और यहाँ लगातार क्या बढ़ते जा रहा था, निगेटिव बढ़ते जा रहा था। अब अगर किसी तरह हम इस पॉजिटिव और इस निगेटिव को न्यूट्रलाइज कर ले, मतलब जैसे ही पॉजिटिव बढ़े, यहाँ पे एक पॉजिटिव आए, उधर से क्या आ जाए, कोई नेगेटिव आए, इस पॉजिटिव को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज। तो ये पॉजिटिव अगर न्यूट्रलाइज हो गया तब तो यहाँ पॉजिटिव का चार्ज बढ़ेगा नहीं, और पॉजिटिव का चार्ज बढ़ेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता रहेगा। वैसे यहाँ पे जैसे निगेटिव बढ़ने लगे तो कोई उधर से पॉजिटिव आए और इस निगेटिव को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। याद रखना ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये बस क्या करने वाला है, इसको न्यूट्रलाइज करेगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा।
साल्ट ब्रिज। अब देखो इसके अंदर हम क्या लिए KCl। KCl एक 100% क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसको यूज करता है। तो KCl को अगर तोड़ेंगे तो K प्लस और Cl माइनस में। अब देखो इस सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज बढ़ रहा था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था और इसी को हमको न्यूट्रलाइज करना था। जैसे ही पॉजिटिव बढ़े तो किसको आना चाहिए, जो न्यूट्रलाइज करे, माइनस को। मतलब ये इधर से हम दिखा दी एग्जैक्टली इधर से आ रहा होगा, यहाँ पे कॉटन लगा रहता है, कॉटन के थ्रू आता है। तो यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव यहाँ बढ़ा वैसे ही यहाँ से कौन आएगा, Cl माइनस, और इस पॉजिटिव को क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज। यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव बढ़ा तो यहाँ से कौन आएगा, K प्लस, इस नेगेटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। अब ये पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ पे नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। अब आराम से इसका फ्लो इस रॉड के थ्रू हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और ये बल्ब क्या होगा, हमेशा अब ग्लो करते रहेगा। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो हो जाएगा, करंट का फ्लो होगा। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे जो नेगेटिव यहाँ पे टर्मिनल होता है वो एनोड, जब जिसपे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन साइड क्या होता है, ऑक्सीडेशन वाला एनोड टर्मिनल होता है। तो एनोड होता है वो पहले वाला, थोड़ा सा याद करके कंफ्यूज मत होना, कि एनोड को हम पॉजिटिव याद रखते थे। यहाँ पे जो होता है वो एनोड कैसा टर्मिनल होता है, नेगेटिव, क्योंकि ये रॉड कैसा था, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसी रॉड पे। तो ये जिस साइड ऑक्सीडेशन उस साइड क्या होता है, एनोड, ऑक्सीडेशन पे क्या होता है, एनोड, और एनोड कैसा टर्मिनल है यहाँ पे, नेगेटिव। अगर ये एनोड नेगेटिव टर्मिनल है तो ये वाला टर्मिनल कौन सा होगा, कैथोड, और कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव रॉड था, कैथोड है, और कैथोड कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है। थोड़ा सा ये लास्ट वाला यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा समझ लो, पहले ये देख लो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। अगर पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो बताओ, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, एनोड टू कैथोड। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ है, एनोड से जा रहा है कैथोड। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो। तो अगर पूछा जाए कि करंट का फ्लो बताओ किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो कैथोड टू एनोड। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि कैसे काम कर रहा है, कैथोड टू एनोड। अब ये वाला देखो, ये जो इम्पोर्टेंट है काफी, लोन, इसको याद रखना, L स्टैंड फॉर लेफ्ट, O ऑक्सीडेशन, A एनोड और N नेगेटिव। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। लोन को याद रखना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। देखो ये वाला कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड पे क्या